देखिए क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 ई था। ये हमने पहले से लिखा था, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस होने इसलिए हमने फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। राइट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर का आपको ऑर्डिनल नंबर लिखना है। सबसे पहले इसकी 2 है, 4 है, 6 और 8। तो ऑर्डिनल नंबर का मतलब ये होता है किसी भी नंबर की पोजीशन सही ऑर्डर में जब लिखा जाता है तब उस नंबर की पोजीशन आपको मालूम चलती है। तो 2 को हम क्या करेंगे, पहला 1 को फर्स्ट बोलते हैं और 2 को सेकंड। SECOND, सेकंड की स्पेलिंग हुई, देखिए सेकंड हमने यहां लिख दिया है। इसी तरह 1 2 3 4, देखिए 4 है तो 1 को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, 2 को सेकंड बोलते हैं, 3 को थर्ड बोलते हैं और 4 को फोर्थ है। FOURTH तो फोर्थ लिख दिए। इसी तरह 6 का है तो SIXTH सिक्स्थ हो जाएगा और 8 का है तो EIGHTH एट्थ हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। आपको जो लेटर्स अल्फाबेट के दिए गए हैं उसका जो है ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर आपको लिखना है। ठीक है, दिया है ए, देखिए ए के बाद दिया है सी, फिर के और एच। देखिए ए अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर ए फर्स्ट होगा, यानी FIRST, यहाँ फर्स्ट हो गया। इसी तरह बी सेकंड लेटर होता है, बी दिखा रही है। सी दिया है तो सी क्या है, थर्ड हो गया, तो यहाँ थर्ड THIRD और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है थर्ड है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप 1 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया और ये थर्ड हो गया। तो सी जो है थर्ड पोजीशन पे है, देखिए थर्ड लिख दिए। उसके बाद के बोल रहा है, तो अगर आप ए से लेकर जेड तक पढ़े तो A B C D E F G H, फिर से A B, देखिए A B C D E F G H I हुआ J, उसका K। तो K की पोजीशन क्या है आपका 11th पे। K क्या है आपका 11th पे है। ELEVENTH लगाएंगे और यहाँ पे 11th लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, के आपका 11th हो गया और H किस नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। जो H है आपका 8th पोजीशन, EIGHTH, 8th का यहाँ इस तरह से लिखेंगे। 8th का पोजीशन क्या होगा, देखिए 8th पोजीशन पे आपका H अल्फाबेट है तो H की जो पोजीशन होगी 8th होगी और यहाँ पर देखिए 8 हमने लिख दिया। इस तरह से एक्सरसाइज 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इंडिकेटेड। आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पिक्चर दिया हुआ है, पहला पिक्चर स्कूल का है, दूसरा पिक्चर अम्ब्रेला का है। तो आपको फिफ्थ पोजीशन मतलब कि आपको जो पिक्चर करना है 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा स्कूल आएगा, इसको आप काउंट करके जो फिफ्थ नंबर पे होगा उसको आप कलर कर दीजिएगा। इसी तरह अम्ब्रेला में है
देखिए अम्ब्रेला में है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे करेंगे जी। देखिए यहाँ पे नंबर की जो क्वेश्चन होगी उस नंबर पे जाके ही आप करेंगे, उसके पहले के नंबर, उसके पहले के फिगर्स को आप कलर नहीं करेंगे। तो कलर का पिक्चर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखी है, इसमें नंबर की क्वेश्चन आपको लिखी गई है। जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, देखिए 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इस स्पून को केवल आप कलर करेंगे। इसी तरह अम्ब्रेला को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अम्ब्रेला दिया है, तो आपको कल 8 क्वेश्चन को कलर करना है। 8 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को देखिए 8 पोजीशन यहाँ पे आ रही है, इसलिए इसको आप कलर करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह को भरना है। क्या भरना है? खाली जगह को भरना है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका हम सीधे आंसर लिख रहे हैं। तो देखिए ए का इसमें कितना, ए बी सी डी, कि ए बी सी और डी और आपका ई होगा। हम यहाँ सीधे आंसर लिख रहे हैं मार्च इज द, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, खाली जगह को भरना। पहला है ए में मार्च इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। मार्च जो है साल की, साल का एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो मार्च जो है वो कौन सा मंथ होता है? मार्च का फर्स्ट होता है कि सेकंड होता है कि थर्ड होता है कि फोर्थ? अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो फर्स्ट मंथ आपका जनवरी होता है, सेकंड मंथ में फरवरी आता है और थर्ड मंथ में मार्च आता है। तो मार्च जो है थर्ड होता है, तो यहाँ लिखेंगे THIRD, थर्ड लिखेंगे। लिखेंगे मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। इसी तरह ट्यूसडे, देखिए बी में आइए, ट्यूसडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। जो ट्यूसडे है, वीक में क्या होता है, वीक में 7 डे होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक। अगर आप संडे फर्स्ट डे हो गया, मंडे सेकंड डे हो गया और ट्यूसडे आपका थर्ड डे हो जाएगा। तो वीक का जो थर्ड दिन होता है वो आपका ट्यूसडे होता है। फिर कह रहा है सी में द पोजीशन ऑफ एल इन गर्ल, एक स्पेलिंग लिखी है गर्ल, गर्ल मींस होता है लड़की, GIRL लिखा है। एल का पोजीशन आपको बताना है, किसका बताना है? तो यहाँ पे लिखिए GIRL। तो GIRL में 4 लेटर्स हो रहे हैं। GIRL में कितने लेटर्स? 4 लेटर्स हो रहे हैं। G आपका फर्स्ट हुआ, I सेकंड हुआ, R थर्ड हुआ और L क्या है? फोर्थ होगा। इसकी जो क्वेश्चन होगी L की यहाँ लिखेंगे 4, FOURTH, फोर्थ लिख देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, इन रैबिट द 6th लेटर है। देखिए एक रैबिट की स्पेलिंग दी गई है, इसमें 6th लेटर कौन सा होगा? रैबिट की स्पेलिंग क्या होती है? RABBIT। तो रैबिट में 6th लेटर आपको काउंट करना है, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे और जहां पे 6 होगा वही लेटर आप लिखेंगे, 6 नंबर का लेटर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में R होगा, इसको आप नहीं लिखेंगे, सेकंड में A होगा, इसको भी नहीं लिखेंगे, थर्ड में B होगा, इसको भी नहीं लिखेंगे, फोर्थ में B होगा, इसको भी नहीं लिखेंगे, फिफ्थ में I आ रहा है, इसको भी आपको नहीं लिखना है, और सिक्स्थ पोजीशन में T आ रहा है। तो T जो है रैबिट में जो T का पोजीशन है वो 6th है, इसलिए जो है 6th लेटर में आप यहाँ पे T लिख देंगे। क्या लिख देंगे? T। इसी तरह आइए अगला, फिर T इज द डैश लेटर इन ट्यूलिप, एक स्पेलिंग दिया है ट्यूलिप, TULIP। अब देखिए ट्यूलिप में TULIP, तो T जो है कौन सा? T इज द डैश लेटर इन ट्यूलिप, जो T लेटर है ट्यूलिप में किस नंबर पे? फर्स्ट पे कि सेकंड पे कि थर्ड पे? तो T आपका सबसे पहला लेटर है, तो यहाँ लिखेंगे T इज द फर्स्ट, FIRST, यहाँ
अक्षर है, ट्यूलिप का जो पहला अक्षर है वो टी है, इसलिए जो है हम इसको फर्स्ट, क्योंकि वन को ही तो फर्स्ट बोलते हैं, वन को ही तो फर्स्ट बोलते हैं, इसलिए ट्यूलिप में जो पहला अक्षर है वो आपका फर्स्ट है टी, इसलिए एफ आई आर, इसलिए फर्स्ट हमने लिख दिया। इस तरह से एक्सरसाइज लिखिए, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1E, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 1E में 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। अब उसके बाद इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है योरसेल्फ को आपको खुद करना है, मतलब जितना हमने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद खुद चेक करके देखना है कि हमने इस लेसन से कितना सीखा। तो योरसेल्फ चलिए हम करा देते हैं। देखिए अब हम योरसेल्फ करने जा रहे हैं, इसको एक्सरसाइज में कर देते हैं यहाँ पे। देखिए योरसेल्फ लिखना है, क्या लिखना है, देखिए योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का मतलब कि सही आंसर पे आपको निशान लगाना। पहला है ए, देखिए ए में दिया है व्हाट कम्स बिटवीन 3 एंड 5। व्हाट मतलब क्या, कम्स मतलब आना, बिटवीन मतलब बीच में। व्हाट मतलब क्या होता है, कम्स मतलब आना, बिटवीन मतलब बीच में। 3 एंड 5 मतलब 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है ये आपको बताना है। वो नंबर क्या है, इसमें लिखा हुआ है 2 दिया है, 4 दिया है, 1। तो अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1, देखिए 1, अगर आप फिंगर को देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। तो 3 और 5 के बीच में क्या है, ये 4 ही तो आ रहा है, इसमें यहाँ दिया 2 4 1, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, 4। यहाँ 4 है, इसको यहाँ बॉक्स बनाइए, इसको ऐसे टिक कर दीजिए। इसी तरह बी में आइए, द साइन फॉर लेस देन, द साइन फॉर लेस देन कह रहा है, इसका मतलब कि लेस देन का साइन, आप अगर नंबर को कंपेयर करें तो उसमें 3 तरह का साइन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, इक्वल टू। यहाँ देखिए तीनों साइन दिया है, ये देखिए फर्स्ट में ये साइन दिया है, सेकंड में ये साइन दिया है, थर्ड में ये साइन दिया है। इन तीनों में से कौन सा साइन लेस देन का है वो आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद उसको टिक करना है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसका मुंह खुला होता है। टिक द, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। पहले में देखिए 4 है, दूसरे में द साइन फॉर लेस देन, साइन जो है लेस देन का है, तो लेस देन का साइन आप ऐसे लगाते हैं, यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ टिक कर दीजिए। सी में कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर ए। देखिए कौन सा नंबर है जब 8 जो 8 जब भी नंबर आता है उसके तुरंत पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 8 के तुरंत पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 8 के पहले क्या होगा, इसमें 3 आंसर दिया 6 10 7, 6 दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है। तो इसका मतलब डी में 8 के पहले 7 आता है, तो 7 उसके बाद ऐसे टिक कर दीजिए, यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ। फिर डी में क्या रहा है, डैश इज द फोर्थ लेटर इन द वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज जो वर्ड है उसमें जो है फोर्थ लेटर आपको बताना है, मतलब चौथा लेटर। तो O R A N G,
यहाँ से देखिए O आपका पहला लेटर हो गया, R दूसरा लेटर हो गया, A तीसरा हो गया और चौथा N हो रहा है। तो चौथा लेटर क्या N हो रहा है, इसमें देखिए N E थी तो N लिखा हुआ है, इसलिए जो है D में क्या करेंगे, N को आप ऐसे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर। देखिए कह रहा है काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर। देखिए कह रहा है काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर। आपको गिनना है, गिनने के बाद सही नंबर पे आपको निशान लगाना है। सबसे पहला देखिए ए दिया है, देखिए फिगर दिया है रैबिट का है, तो इसमें देखिए 4 नंबर, इसमें देखिए 4 नंबर दिए हुए हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 5 हुआ तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 लिखा हुआ है तो 4 को 4 के ऊपर ऐसे बोला, वहां पे ऐसे टिक कर दीजिए। इसमें आपको कॉपी में फिगर मत बनाएगा, केवल इस तरह से आंसर लिख कर टिक कर दीजिएगा। इसी तरह बी में आइए, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए 8 दिया हुआ है तो 8 लिखिए यहाँ पे और इसको टिक कर दीजिए। सी में आइए, सी में काइट दिया है, काइट मतलब पता है 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 को लिखिए और ऐसे टिक कर दीजिए। फिर डी में आइए, यहाँ देखिए फ्लावर दिया है 1 2 3, इसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख के ऐसे टिक कर दीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना है, कलर द सर्कल्स ऑन द फिश इक्वल टू द गिवन नंबर। ये देखिए यहाँ पे एक मछली दिया है, मतलब आपको एक मछली दी हुई है, मछली के ऊपर कुछ सर्कल्स दिए हुए हैं, उस सर्कल्स में जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आपको कलर करना है। तो इसमें देखिए पहला नंबर 4 है, इसमें आप केवल 4 सर्कल को कलर करेंगे। इसमें 8 है तो इसमें 8 सर्कल को कलर करेंगे। इसमें 6 है तो 6 सर्कल को कलर करेंगे। मतलब कि आपको जो नंबर दिया है उसके हिसाब से गिनकर उतना ही सर्कल को कलर करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, काउंट द लेटर इन ईच वर्ड एंड राइट द नंबर विद नंबर नेम। सबसे पहले ये जो लेटर्स लिखे गए हैं, हर वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स हैं, हर एक वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स हैं उसको आप काउंट करेंगे और फिर उसका नंबर भी लिखेंगे और नंबर नेम भी लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए इसमें 1 2 3 4 4 है, आप करिए 4 का ए में है। सबसे पहले इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो पहले बॉक्स में यहाँ पे 5 लिखिए और बगल में लिखिए FIVE। इसी तरह बी में आइए, देखिए बटरफ्लाई में काउंट करिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बॉक्स बनाइए 9 और बगल में लिखिए NINE। फिर सी में आइए, सी में देखिए ट्री है TREE, इसमें 4 है, यहाँ पे लिखिए 4 और बगल में लिखिए FOUR 4। फिर डी में आइए, डी में लिया है कोकोनट COCONUT, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप बॉक्स में 7 बनाइए, बगल में लिखिए SEVEN 7।
देखिए हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 1E और यो सर्च में हमने कहा